माफ कीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उसके लिए पहले ही मैं सॉरी बोल रहा हूँ। सर कोई बात नहीं, छोड़े, आप आपकी सॉरी ना बोले, अम्मी, आप सॉरी ना बोले, आप आप सिर्फ ये बता दें आपकी बेटी का खतना कराया? आपकी अम्मी ने खतना सर करवाया? बेटी का खतना कराया कि नहीं कराया? अम्मी ने तो नहीं कराया, मैं तो मानता नहीं हूँ भाई ये सबको। मैं आपकी बेटी की बात कर रहा हूँ, आप एक मुसलमान है, अपनी बेटी का आपने खतना करवाया? हजरत अबू हनीफा के सामने खतना कराना जरूरी नहीं है, हम लोग नहीं कराते। बस इतनी सी बात थी, ऐसे इतनी लंबी तमीद बांध दिया आपने। यार देखिए, हम्म। इतना सिंपल सवाल था, इतना सिंपल जवाब था, यानी कि आप मुझे बताएं कि आप मुझे पहले ये बताएं, ये पिछले कूल 5 मिनट में जो यार। जलेबियां बनाई हैं आपने, वो क्यों बनाई हैं, जबकि इतना सिंपल जवाब था कि इमाम अबू हनीफा के मुताबिक खतना करवाना फीमेल का कंपलसरी नहीं है, लिहाजा मैंने नहीं कराया। बस बात खत्म। बस। हाउ डिफिकल्ट इट इज, मुझे बताएं, अभी आपने बोल दिया ये बात, हम्म। तो क्यों क्यों पहले पहले हदीसों मुश्किल में क्यों लग रहा कराते था? थे। यार पहले मुश्किल क्यों लग आ, रहा था? आ, आ, पहले मुश्किल नहीं, मैं यही पूछ रहा था, पहले तो हदीसों में फिर ये है फिर कि नहीं है फिर मुझे पता बताएं नहीं। सर, देखें ये क्या मसला क्या है आप तमाम मोमिनीन के साथ कि हम आपसे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेट क्वेश्चन करते हैं और आप इतना हमें जो है ना रोल देते हैं जवाब देने से पहले। इतना आसान सवाल था, इतना आसान जवाब था, एम ही आपने 15 मिनट लगा लिए। आप यार ऐसे एड्रेनोक्रोम खाया हुआ जैसा बात मत कीजिए ना यार, आदम भाई यार प्लीज कूल डाउन यार। यार मैं कूल डाउन हूँ, इससे ज्यादा कूल डाउन तो मैं कभी हुआ ही नहीं। कोई गाली निकाली है आपको? नहीं कोई नहीं नहीं, बदतमीजी की? गाली तो नहीं निकाली। फिर कोई नहीं की बदतमीजी नहीं की? की, तो अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भाई क्यों कह रहे हैं कूल डाउन होने अल्हम्दुलिल्लाह में? नहीं की। तो सर ये देखें ना, सिंपल अच्छा। सवाल का सिंपल जवाब आपने दे दिया। सर मैं बहुत आभारी हूँ आपके। अब मुझे ये बता दीजिए, छोटी सी बात, अब आगे हम्म। चलते हैं आपके साथ। आप इमाम अबू हनीफा की तकलीद करते हैं, आई एम परफेक्टली फाइन कि आप उनकी तकलीद करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लाइक इट्स गुड, इट गुड्स कि आपको पता है कि यार किसी ने जो है एक्सप्लिसिटली हमें डिफाइन किया है और हम उनकी बात माने। सर इसका मतलब है कि उन्होंने ये कहा है कि इट इज बेटर, ये अच्छा है कि आप करवाएं, लेकिन हम्म। आपके लिए जरूरी नहीं है ये करवाना, एंड आई एम फाइन विद दैट, कोई मसला नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है, आपने नहीं करवाया। हम्म। अब मैं आपके ऊपर डायरेक्ट बात नहीं करूंगा, आपने अपनी बात का जवाब दे दिया। लेकिन मुझे बताइए कि उन्होंने मोहम्मद साहब की हदीसों के मुताबिक इस चीज को एग्री अपॉन करवाया, किया, एग्री हम्म। अपॉन किया कि खतना फीमेल का होना चाहिए, बट इट इज नॉट मैंडेटरी, कंपल्सरी नहीं है, ठीक है? तो भाई मुझे बताइए कि खतना फीमेल का क्यों होना चाहिए, क्यों बेहतर है कि खतना किया जाए? बात यह है कि हमारे नजदीक, हमारे समझ से, अब मैं इतना वो तो नहीं, गहरे के अंदर तो नहीं जाऊंगा, बस थोड़ा सा ये है कि वहाँ पे ट्रेडिशन है, अरब के मुल्क में, इजिप्ट में, ये सब में ट्रेडिशन है। और यहूदी ईसाइयों में भी ये है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में इधर उधर करते हैं, ये अफ्रीका में भी करते हैं। इंडिया में नहीं करते हैं तो अलग बात है। इधर चले, मैं अलग अब आपको वो यहाँ है, पे पहले इस बात पाकिस्तान का में नहीं जवाब दे करते, दूं। अलग बात है। मैं आपको इस बात का जवाब देता हूँ। जी। एक तो यहूदियों और ईसाइयों के अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है फीमेल खतना का, नंबर वन। नंबर टू आते हैं, अब आते हैं हम नबी पाक के जमाने में, जैसा कि आपने कहा वहां पे लोग करवाते थे। सर नबी पाक के जमाने में ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन में हम्म। करवाते थे लोग। नबी पाक के जमाने में एक ट्रेडिशन था कि जब लोगों को शाम को खाने में बुलाया जाता था तो साथ में उनको शराब पिलाई जाती थी। और आपको पता है कि मल्टीपल हदीसें हैं, और इवन ये भी हदीस है कि हमारे प्यारे हजरत अली एक दफा किसी के घर में गए थे, वहां पे शराब पी के टुन हो गए, और जब नमाज पढ़ाई तो नमाज नहीं सही पढ़ सके, तो फिर आयत आई थी कि मोहम्मद, तो जब लोग नशे की हालत में तो नमाज के करीब ना जाए। और नमक के तो करीब मत जाओ। लेकिन अब ये ट्रेडिशन शराब पीने का रात के खाने के साथ, ये ट्रेडिशन आ हजूर हम्म। ने खत्म करवाया, राइट? हम्म। राइट, हाँ है ना? राइट राइट, खत्म करवाया। ओके। फिर वहां पे एक और ट्रेडिशन था कि हर इलाके में एक मक्का होता था, मेन मक्का था हम्म। हर इलाके, काबा सॉरी, हर इलाके का अपना एक काबा था, हम्म। ठीक है? हम्म। एक शाम का काबा था, एक ऊपर नॉर्थ में काबा हाँ था, ट्राइब का हाँ हाँ। एक काबा था, ठीक है? उस काबे के हम्म। अंदर, हर ट्राइब के काबे के अंदर अपना अपना बड़ा वाला गॉड था, और उनके छोटे छोटे गॉड भी थे, हम्म। ठीक है? तो ठीक नबी है। ने इन तमाम काबों को, जजीरा अरब के तमाम काबों को खत्म कराया था, उनके बुतों को मसमार कराया था, करेक्ट? और इस करेक्ट। ट्रेडिशन को भी खत्म किया था कि लोग जिस भी इलाके में जाते थे वो पहले उस इलाके के काबे में जाके सलाम करते थे, या जो भी सजदा हम्म। करते थे, सलाम हम्म। करते थे, वट, इस ट्रेडिशन को भी खत्म कराया, करेक्ट? कराया था। करेक्ट, खत्म कराया ना ट्रेडिशन को? हाँ कराया। फिर मुझे बताइए कि खतने वाली ट्रेडिशन को साथ लेके क्यों चले फीमेल के खतने वाली ट्रेडिशन को? वो देखिए, वो एक शिर्क है।
और शिर्क के हिसाब से एक ईश्वर की पूजा करो, एक ईश्वर की आराधना करो, इसके हिसाब से वो शिर्क को छोड़े, कराया शिर्क था। क्या है, खत्म लेकिन कराया ना, आगे चलें, शिर्क की एक्सप्लेनेशन ना दे मुझे, हाँ इस ट्रेडिशन को खत्म हम्म, क्यों नहीं कराया, ये पूछ रहा हूँ आपसे। ये ट्रेडिशन में अभी साहिल भाई एक आपने हदीस दिखाई थी ना, कौन सी वो, मतलब करो, एक औरत थी उसमें वो कराती थी, लेकिन कराती नहीं वो थी, क्या करती बोलते, थी। करो लेकिन थोड़ा सा काटो। आपने वो हदीस दिखाया था, वो हदीस इट खोलिए इज तो इस पे बेटर के लिखा है। कम काटो, सुना भी दाऊद की हदीस है 5271। हाँ हाँ ठीक है, तो मदीना हाँ के अंदर, असल में ये बात हो रही है मदीना के हम्म, अंदर, नबी पाक 13 साल मक्का में रहे, मुसलमान रहे, हम्म, उसके बाद मदीना आए, मदीना में आए तो जो लड़की करती थी खतना, उस लड़की को इन्होंने कहा हम्म, है, उस खातून को इन्होंने कहा है कि जनाब ये हम्म, बेहतर है कि आप कम काटें, कंप्लीटली ना काटें। जो खतरे हैं वो चार हम्म, तरह के होते हैं। एक खतना वो होता है जिसमें आप बाहर वाली फोर स्किन जो झिल्ली निकली होती है उसको काट देते हैं। एक वो होता है कि झिल्ली को जब आप काट रहे हैं उसको नीचे तक काटते हैं, नीचे से नीचे तक ले जाके काटते हैं। और एक फिर जैसे उससे भी इजिप्ट आगे में वाला काटते हैं। स्टेप है जिसके अंदर आप उसके अंदर वाला लिबाडिया को भी खत्म कर देते हैं। और फिर चौथा हिस्सा है कि आपने एक छोटी को साधनी होती है, छोटी सी उसकी जगह के ऊपर, और उसके ऊपर से लेकर नीचे तक सब काट के और उसको सी देते हैं। तो चार डिफरेंट तरह के हैं, ठीक है। यहाँ पे जो बताया गया है, ये मैंने एफजीएम के डिफरेंट चार स्टेजेस बताई है, किस तरीके से चार स्टेजेस में एफजीएम होता है। हम्म, लेकिन खतने में जो बाहर वाली झिल्ली है उसको काटा जाता है सिर्फ, चाहे वो नीचे तक काटा जाए चाहे वो ऊपर तक काटा जाए। तो नबी यही कह रहा है कि यार उस तक रहो, उससे आगे मत जाओ। तो ये शरह के अंदर जब आप मजीद पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा, लेकिन आज का मेरा वो टॉपिक नहीं है। बात ये है कि वो वाली वहां पे चीज मोहम्मद ने कम काटो, कंटिन्यू क्यों करवाई, वो बताइए। कम काटो। देखिए वो वहाँ का कल्चर था, वो ट्रेडिशन था, आज भी है, आज भी करते क्यों हैं, है, और अभी लोग क्यों आज है, भी करते हैं। क्यों है? वो लोगों का ट्रेडिशन है भाई। जैसे हमारे इंडिया में चुरकी बांधते हैं, हाँ, जैसे हमारे इंडिया में हम लोग जैसे कि दाढ़ी नहीं रखते हैं, कोई ज्यादातर मुसलमान, मैं नहीं रखा हूँ। इससे क्या मुसलमान होने से के हट जाएंगे, मुसलमान नहीं होगा। सर ये बात ही नहीं है, सवाल ही नहीं है आपसे। मेरा सवाल सिंपल है कि आपने भी ट्रेडिशन एक्सप्लेन करने की कोशिश की, मैंने आपकी बात को एग्री कर दिया, ठीक है। लेकिन आपने अब ये बताना है कि नबी ने ऐसी गंदी ट्रेडिशन को कंटिन्यू क्यों रखा। अगर ये गांधी ट्रेडिशन वो कंटिन्यू रखते और फर्ज और हुक्म देते थे, अगर जब तक नहीं करोगे तब लोग तुम ये मुसलमान नहीं हो गए, यार तो फिर भाई मैंने आज कब कहा आपके है भी कि, माँ बहन के यार कटे हेलो होते। भाई, रुको साहिल रुको भाई अहले हदीस है, एकदम कट्टर अहले हदीस थे। वो अरब भाई, ये वाले, सवाल नहीं है कैलिफोर्निया वाले, वो भी कटा भाई, ये लेते, सवाल नहीं उनके है बहनों भाई, का भी ये कटता। सवाल नहीं है भाई, ये सवाल नहीं है मेरा। हम्म मैं आपको बात हम्म, कर रहा हूँ सेब के बारे में, आप जवाब दे रहे हैं मुझे केले के बारे में। भाईजान हम्म। सेब के बारे में सवाल है। मैंने कहा है कि ये गंदा ट्रेडिशन नबी ने अप्रूव किया कि नहीं किया, अप्रूव किया है ना। हाँ हाँ, काटो काटो मगर कम काटो, राइट। एफजीएम पे नहीं किया, एफजीसी कहा, एफजीसी थोड़ा सा काटो, थोड़ा हाँ थोड़ा थोड़ा काटो, कम काटो, थोड़ा और क्या यार, थोड़ा, थोड़ा ओके जी, तुत्ती उड़ा ओके, थोड़ा दो, बहुत थोड़ा तुत्ती उड़ा दो, वो बात, वाला कहा, थोड़ा ओके फिर तुत्ती उड़ा ठीक है। दो। बात ये है कि नबी नबी ने ऐसा क्यों कंटिन्यू रखवाया, दैट्स द क्वेश्चन, उसका जवाब दें। अरे भाई मैं एक बात बोलूं, वहाँ पे औरतें होंगे, सब लेडीजों से मेरा जो है ऑडियंस जितने भी है, सॉरी मैं पहले सॉरी बोलता हूँ। नहीं आप मैंने सॉरी नहीं बोले, सुना मुझे है सिर्फ ये बताइए। इजिप्ट में, सुनिए सुनिए सुनिए, इजिप्ट सर में ना नहीं, ये लोग करते हैं, सर इससे सवाल का मजा आता जवाब है। दें, सवाल का जवाब दें। मैंने सुना है। उन्होंने थोड़ा काटने को कहा ना, हम्म, बस सवाल ये है कि इस ट्रेडिशन को जारी क्यों रखा, वो बताएं। मैंने कहा ना, इजिप्ट में अभी भी काटते हैं। मैंने एक इजिप्टी में कतर में था, तो इजिप्टी जी जी, से मैंने यही इजिप्ट, बात कहा, यार इजिप्ट, मुसलमानों में हाँ ऐसा नहीं हाँ होता। भाई, सुनिए ना मेरी बात सुनिए। भाई इजिप्शियन मुसलमान इससे ही है ना, इसीलिए पूछ रहा हूँ क्यों कटने का रखा कि इजिप्ट में आज भी हो रहा है और इसके ऊपर बड़े केसेस होते हैं और लड़कियां मर भी जाती हैं। तो सवाल फिर मर ये है, जाती है, इजिप्ट के सही बात। मुसलमान आज भी काटते हैं, आप लोग भी आज काटते हैं, इंडिया के कुछ मुसलमान, बोरा कम्युनिटी 100% काटती है, उसके अलावा भी मुसलमान काटते काटती हैं। है। मुझे बताइए ये ट्रेडिशन मुसलमान मोहम्मद ने और नहीं जारी काटते, क्यों बोरा रखा। काटते हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ भाई। वही मैं कतर में था, एक इजिप्टियन से मैंने पूछा, ऐसा आप क्यों करते हैं गंदा काम, ये औरत तो तकलीफ होता है। तब वो कहते थे, उसका वो वो आदमी बोलता था, हमारे दुकान के छेव में था, तो वो बोलता था कि इससे औरतों को भी सेक्स में मजा आता है। अब पता पता नहीं हमको है सेक्स में कि नहीं, मजा हम नहीं लोगों में आता, तो करते होते एक नहीं। कम हो सेकंड, मजा जाता नहीं है। आता, मजा नहीं आता, मजा खत्म कर देते हैं आप उसका। क्योंकि जो वो पार्ट है उसके अंदर 8000 से ज्यादा सेंसेशनरी हम्म, नर्व्स होती हैं। आप जब अच्छा। वो काट देंगे तो उसका सेक्सुअल हम्म, प्लेजर खत्म हो जाएगा।
क्योंकि आपने वो सेंसेशरी नर्व्स जहां पे मौजूद हैं आपने वो काट दिए, तो सेक्स में मजा भरता नहीं है उसका, खत्म हो जाता है। राइट, ओके सही कहा नाउ, आदम भाई आपने। तो ये क्यों मोहम्मद बताएं, ने, एक यहाँ ये हिस्ट्रिया लगी थी एक और लड़की को हमारी इधर नजदीकी, वो एक भाई ईसाई हिस्ट्री थी, नहीं, उसको मैं भी पूछ कर दिया था मैं डॉक्टर ये ने। पूछ अब समझ में आ गया। ओके, तो इसका मतलब है आप कह रहे हैं कि ऐसा कर देना चाहिए, राइट? नहीं नहीं नहीं, कर देना नहीं चाहिए, कर देना नहीं चाहिए। हिस्ट्रिया जिसको लगी होती है ना उसको कर देते हैं। एक इधर हमारे मोहम्मद ने थोड़ा सा बचपन दूर के, में खतना करवाने का क्यों कहा गया, ये पूछ रहा हूँ आपसे। बार बार आप लेफ्ट राइट जा रहे हैं, सर इब्राहिम सवाल का का जवाब नहीं दे सुन्नत रहे। है, इब्राहिम का मूसा सुन्नत है, अलैहिस्सलाम का दादा, दिखा दीजिए ईसा मुझे कि अलैहिस्सलाम का इब्राहिम ने, दादा, मुझे बता इब्राहिम दीजिए, लेडीज दिखा थे। हाँ, दीजिए। उनका सुन्नत है। हाँ जी, मुझे दिखा 80 दीजिए कि साल पे अपनी तोते उड़ा दिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, ओके, बताओ। बेहतरीन, पागल का बच्चा था। मुझे बताइए कि इब्राहिम जो, पागल के बच्चे थे, हाँ, बताओ मुझे ये यार। बताइए ये कि जो कुल्हाड़ी से हाँ, जो जो कुल्हाड़ी से कुल्हाड़ी अपना से खतना कर खतना रहे हैं। करे। अच्छा, मुझे ये आपने सिंपल अस्तूरे ये से बताना है, भाई। यार आप मेरा टेम्परामेंट जो है ना लूज करवा रहे हैं भाई, जो सवाल है उसका जवाब अरे नहीं यार दे रहे। एड्रेनोक्रम पियो यार, यार आदम देखिए, भाई यार। इब्राहिम ने मर्दों का खतना किया था, खुद भी मर्द था, उसने अपना खतना किया था, आपकी हदीसें यही बताती हैं। उसने अपनी बीवी का खतना नहीं किया था, ठीक है, उसने अपनी बीवी का खतना नहीं किया था। आपसे सवाल यही है कि ये जो फीमेल का खतना है, फीमेल का खतना जो मोहम्मद ने ट्रेडिशन अलाउ किया था, उसके बारे में बात करें भाई जी। देखो आदम भाई, ऐसा गोल गोल मत घुमाओ। अच्छा ये बताओ, आदम यार ये मुझे बताइएगा साहिल, गोल गोल मैं घुमा हाँ, रहा हूँ या ये घुमा रहा है, ये इनको, ये मैं घुमा सिंपल रहा है। सवाल है, पिछले 15 मिनट से एक ही सवाल कर रहा हूँ मैं, उसका जवाब नहीं आ रहा, और फिर गोल गोल मैं अच्छा घुमा रहा हूँ। ये, अच्छा इसको, अगर ये इब्राहिम की सुन्नत है तो ये फिर अपनी बेटी की कराए ना फिर। अरे हाँ, लेकिन इसको ये पूछना चाहिए, अगर इब्राहिम की सुन्नत है तो इसने अपने बेटे का तो करवाया, अपना भी इसने करवाया हुआ है, इसके अब्बे का भी हाँ हुआ हुआ है, तो हाँ, फिर इसने इब्राहिम की सुन्नत पे अपना और अपने अब्बे का तो करवा लिया, तो अपनी बेटी का क्यों नहीं कराया? वही तो मैं बोल रहा हूँ, इसको वही पूछते हैं ना कि इब्राहिम की अगर सुन्नत है ये ले, तो भाई अपनी बेटी का करवाओ ना फिर। देखो ना यार, आप साबित मत करो। हाँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारा और हाजरा का कराया था, मूसा अलैहिस्सलाम जैसे कराया नहीं है। था। ओके, सारा और हाजरा का कहाँ पे कराया था, प्लीज दिखा दे। नहीं कराया था, मूसा अलैहिस्सलाम ने करा दिया था अपनी बीवी का। ओके, आप मूसा ने साबित अपनी करके बीवी, दिखाओ, ओके, मूसा ने अपनी बीवी का खतना कराया था, दिखा दे। आप साबित करके दिखाओ। मैं क्या? यही तो कह रहा हूं, मुझे हदीस दिखाए। आपने क्लेम किया ना मूसा अपनी बीवी का खतना कराया, अब आपने क्लेम किया है तो आप ही रेफरेंस देंगे कि मैं दूंगा? वो पागल तो हो गए हो? इजिप्टियन थी ना, इजिप्टियन थी ना, वहाँ कबीलाई ट्राइब में ना वो ओ करा देते मैन, थे। सीरियसली? ऐसा ही है। ओके, सारे लोग सुने, सारे लोग सुने, सारे लोग सुने। इनका एविडेंस ये है कि चूंकि वो इजिप्शियन थी, इसलिए बाय उसने अपना डिफॉल्ट खतना सबका कराया होगा। था। यार हाउ स्टूपिड इट इज। इजिप्ट में जो खतरे हो रहे हैं वो इस वजह से हो रहे हैं कि इजिप्ट इस वक्त इस्लामिक रियासत है, मुसलमान कराते हैं। ओ माय गुडनेस यार, मैं इन लोगों के दिमाग का क्या, उफ, तौबा, तौबा है। तो मूसा के जमाने में मुसला कहां से आ गया? ओके, आ भी गया, इनके मुताबिक तो मूसा भी मुसला था। अब आपने ये प्रूव करना है कि मूसा ने अपनी बीवी का खतना कराया था, प्लीज वो बताएं, रेफरेंस दें। देखिए, आप ये साबित कर दीजिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी का खतना नहीं करवाया था, किताबों से साबित कर दीजिए, मैं बिल्कुल अभी साबित करा कर देता देता हूं, हूँ मूसा मैं अलैहिस्सलाम बिल्कुल साबित करता का। हूं। दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि इब्राहिम ने अपनी बीवी का खतना कराया था, किताबों से साबित हो गया। नहीं लिखा है ना? नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में वो औरत वो इजिप्टियन थी, इजिप्टियन के करते थे। कहां पे लिखा हुआ है कि मूसा की बीवी का हुआ था? अच्छा, मूसा की बीवी कौन में से थी? मुझे नहीं अभी भी पता, आप यहूदी बता रहे हैं। हेरदी यहूदी है ना, अभी भी हेरदी यहूदी है ना, अभी भी करते हैं हेरदी यहूदी, सर्च कर लीजिए। अबे हेरदी यहूदी भाई, औरतों का खतना करते हैं, मैं ये बोल रहा हूं मूसा कि अलैहिस्सलाम का सुन्नत मूसा मानते की हैं। एक तो यहूदी नहीं करते, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, जो आपने हेरदी मूसा यहूदी की करते बीवी हैं। का, मूसा की बीवी यहूदी नहीं थी, खोती के बच्चे, वो इजिप्ट से जब इसीलिए तो बाहर निकाल कराई दिया थी गया ना। था। कुरान के मुताबिक, कुरान के मुताबिक उसने अपने एक साथी को मुक्का मार के कत्ल कर दिया था।
उसके बाद वो वहां से भाग गया था इजिप्ट से, वो एक दूर दराज के इलाके में चला गया था। वहां पे उसे उस गांव में रहने वाली जिस बंदे ने उसको सेव किया था, उसकी बेटी के साथ उसने शादी की थी। वो इजिप्शियन नहीं थी, वो औरत ही इजिप्शियन नहीं थी। चलो अगर तुम ये भी कहते हो, तुम्हें ये भी नहीं पता कि मूसा की बीवी इजिप्शियन नहीं थी। दिस इज हाउ स्टूपिड यू आर। तुम्हें अपने कुरान और हदीस का भी नहीं पता। यू आर अ वेस्ट ऑफ माई प्रेशियस टाइम। गेट लॉस्ट। साहिल भाई, आपने इनसे बात करनी तो कर ले, मेरी तरफ से डन है। नहीं या किन्हीं भाई ने ये इनसे कर दिया था। कोई मतलब का नहीं है। ये साबित नहीं कर पाए कि रसूलुल्लाह ने इस गंदी प्रैक्टिस, वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट, जिसको WHO कहता है कि ये वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट है, और जाहिर सी बात है कि एक जिसका थोड़ा भी दिमाग चलता हो वो भी यही कहेगा कि ये वायोलेशन ऑफ फीमेल राइट्स है, कि आप उसकी बॉडी के प्राइवेट पार्ट के साथ अपनी मनमानी के साथ उसकी जो प्राइवेट पार्ट है उसको आप छेड़खानी कर रहे हो और उसको मेडिकल प्रॉब्लम में डाल रहे हो, रिस्क में डाल रहे हो, उसका जो प्लेजर लेने का जो हक है वो आप कम कर रहे हो। इस बात को दर्शाता है कि फीमेल्स को इस्लाम में दबाया गया है, हर तरीके से दबाया गया है, और ये एक इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। तो ये इसको साबित नहीं कर कौन पाए। है ये लोग? इनके दिमाग किसने में तो ये सिखाया था? नहीं आएगा, लेकिन एटलीस्ट जो सुन रहे हैं, जो खास करके जो फीमेल्स मुस्लिम माँ सुन रही हैं, तो कम से कम अपना दिमाग आप लोग खोलो कि आप लोगों के लिए रसूलुल्लाह ने क्या कहा है, इस्लाम क्या कह रहा है आपके लिए, आपके जो उलमा है वो क्या कह रहे हैं। इब्ने तैमिया कहते हैं कि खतना, फीमेल खतना इसलिए है क्योंकि इनका प्लेजर कम किया जाए, एग्जैक्टली, उत्तेजना इनकी कम किया जाए, ताकि इनका सेक्स की तरफ वो ना हो, रुझान ज्यादा ना हो, ताकि घर में बैठी रहे और आपका इंतजार करते रहे, ताकि आप जब आए इसके साथ डिंगी डिंगी कर लें। बहुत लंबी उन्होंने शरह लिखी हुई है इसके ऊपर। और यानी कितनी ज्यादती की बात है कि आपने चूंकि एक औरत, एक बंदे ने 4-4 शादियां कर लेनी है और जिहादों पे चले जाना है, तो यार मेरे पीछे इस औरत को जो है ना सेक्स की फीलिंग ना होए, किसी और की तरफ ना जा सके, मुझे तलाक देके कहीं और ना चली जाए, इसका खतना ही कर दो ताकि इसका जो है वो गेम ही खत्म हो जाए। बाय द वे, डार्क एजेस के अंदर यूरोपियन कुछ इलाकों में लोग जो है ना लोहे का चड्डा बना देते थे अपनी बीवी को जाने से पहले, लड़ाई पे जाने से पहले, जिसको कहा जाता था कि यार ये इंतहाई जलालत है, कुत्तपुना है, तुम वो लोहे का चड्डा बना के ताला लगा के चले गए, ठीक है, वो अपनी सफाई भी कितनी मुश्किल से करती होगी और वगैरह वगैरह। लेकिन चलो, उस लोहे के चड्डे को आप खोल सकते हैं और वापस जब आप आके उसके साथ सेक्स करोगे, और मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा कि ये अच्छा काम करते हैं, मैं ऑलरेडी इसके ऊपर लाइव स्ट्रीम में कई दफा बोल चुका हूँ इस प्रैक्टिस के ऊपर, बड़ी गंदी प्रैक्टिस थी ये, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे आप उसको काट ही दे रहे हो कि उसको अपने खावन से भी प्लेजर नहीं मिलेगा, आपने काट ही दिया है, यानी खत्म, टाटा बाय बाय। और ये प्रैक्टिस आज भी चलती है, इवन दो के इजिप्ट के अंदर इस वक्त लॉ बन चुका है एफजीएम के अगेंस्ट, लेकिन वो एफजीएम को कैटेगराइजेशन में, डिफरेंट कैटेगराइजेशन में रखते हैं कि एफजीएम जो है ना लास्ट 2 टाइप्स की खतना है, जो फ्रंट वाले मुर्गी के कलगी को काटने वाला एरिया है उसको वो एफजीएम के अंदर कंसिडर ही नहीं करते, लिहाजा फीमेल खतना आज भी होता है इजिप्ट के अंदर। दिस उसमें भी इज हाउ डेरोगेटरी इट इज। जी सर साहिल भाई। मैं बोला उसमें भी चालाकी, हाँ मतलब हाँ, लोगों को बताने के लिए कि हमने एफजीएम को बाय लॉ इलीगल कर दिया है, लेकिन जो फीमेल, मतलब इस्लामिक सर्कमसिजन जो हो रही है फीमेल की, उसको उसमें डाला ही नहीं है। एग्जैक्टली exactly। और वो आज भी उसको जो है ना वो अप्रूव करते हैं, क्योंकि सर वो इस्लामिक है ना, वो तो वहां पे पूरा ये, मैं आपको दिखाऊं ये हुदा टीवी की एक वीडियो चलाने लगा हूं आपके लिए, जरा आप देखिए कि ये स्कॉलर्स कहते क्या हैं इसके एफजीएम को। अब आप देखिए, सेम जस्टिफिकेशन ये भी देगा कि ट्रेडिशन था, मगर साले मोहम्मद ने ये ट्रेडिशन जारी क्यों रखा, ये देखिएगा सर, हुदा टीवी। You've asked about 2 matters which people perceive as controversial. You know, female circumcision. It was the norms worldwide, male or female circumcision. Basically, in Islam, it is permissible as it was practiced even before Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born. सी, अच्छा, वर्ल्ड वाइड था डाल दो। यार, ये जो वर्ल्ड वाइड था ना, अगर मोहम्मद वर्ल्ड वाइड करी हुई चीजों को रोक सकता है, शराब रोक सकता है,
ठीक है, सेक्स आउट ऑफ मैरिज रोक सकता है, ठीक है, मोहम्मद जो है वो बुतों को सारों को तोड़ सकता है, मोहम्मद जो है वो सुअर का गोश्त हराम करा सकता है, ठीक है, और हाँ मुंह बोला रिश्ता, हाँ एब्रोगेट कर सकता है कि जी जो तुमने मुंह बोला बेटा बनाया अब वो तुम्हारा बेटा ही नहीं है साला, उसकी बीवी के साथ भी शादी कर लो और जो बेटी बनाई हुई है उस बेटी के साथ भी शादी कर लो, ठीक है, ये सारे काम वो कर सकता है। लेकिन इस प्रैक्टिस को चूंकि वर्ल्ड वाइड थी, अब एक खोती के बच्चे वर्ल्ड वाइड इसको जरा साबित तो करते पहले, लेकिन चलो छोड़ो कोई गोली मारो, इसको खत्म नहीं करा, इसलिए हम आज भी करते हैं, नबी ने इसको करवाया। माशाल्लाह 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 सुभान